राधे राधे। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज मैं आप सब लोगों के साथ एक जानकारी शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास एक कमेंट आया है कि महाराज जी से हम लोग कैसे मिल सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि महाराज जी किसी से पर्सनली नहीं मिलते हैं। और हम लोग जैसे गए थे तो केली कुंज आप जानते होंगे, महाराज जी जहाँ कीर्तन और सत्संग वगैरह करते हैं। जी हाँ, महाराज जी का केली कुंज जो है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। और वो प्रेम मंदिर से अगर आप आते हैं तो प्रेम मंदिर से तकरीबन आपको 1.5 पौने 2 किलोमीटर वो पड़ता है। तो आप चाहें तो पैदल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग भी गए हैं, जाते ही हैं। और या फिर आप ई रिक्शे से जा सकते हैं। अगर आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ के किसी भी ई रिक्शे से आप जाएंगे तो ई रिक्शे वाले से कह दीजिएगा कि हमें प्रेमानंद बाबा जी के केली कुंज जाना है, वो आपको वहाँ पे ही ले जाएंगे। और आपको वहाँ पे पहुँचना होगा। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आप सुबह 8:30 बजे वहाँ पहुँच जाइए। जब आप 5:30 बजे 8:30 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे आप कि केली कुंज में जाके कि एक बिल्कुल सीधा जाके केली कुंज में सामने एक छोटा सा काउंटर बना होगा, मतलब टेबल रखी होगी और भैया वहाँ पे हरिवंशी जो भाई हैं वहाँ पे सब आपको मिल जाएंगे, जो सेवादार हैं। तो वहाँ पे आपको ये पूछना है, वहाँ पे 4 तरीके के कार्यक्रम होते हैं जहाँ पे प्रभु आपसे मिल सकते हैं, गुरुदेव भगवान आपसे मिल सकते हैं। और उसमें से पहला है सत्संग होता है वहाँ पे, और दूसरा होता है वो होता है कीर्तन, और तीसरा होता है एकांतिक, और चौथा होता है एकांतिक दर्शन। तो इन सब की पर्चियाँ अलग अलग मिलती हैं। जब आप पहली बार जा रहे हो तो वो आपको पहले दिन आपसे पूछेंगे कि आपको किस चीज़ के लिए पर्ची चाहिए। और सबसे मेन और ज़रूरी बात, आप जितने लोग भी वहाँ जाएंगे उन सबको वहाँ पे जाना पड़ेगा। जिन जिनको वहाँ पे महाराज जी के दर्शन करने हैं उन सबको वहाँ पे जाना होगा, और विथ आईडी प्रूफ आप अपना आधार कार्ड ले जाएंगे उस समय। अगर किसी एक भी शख्स के पास, जो भी आप लोग फैमिली के साथ जा रहे हो तो सारी फैमिली का एक एक सदस्य का अपना आधार कार्ड जरूरी है, क्योंकि बिना आधार कार्ड देखे वो पर्ची नहीं देते हैं। तो आप अपना आधार कार्ड लेना ना भूलें अपने साथ, और केली कुंज में जाएं। और आपको जो भी जिस भी चीज़ में आपको हिस्सा लेना है, कीर्तन में, एकांतिक दर्शन में, या फिर बाबा जी के प्रवचन में, तो आपको वो पर्ची मिलेगी। और पर्ची पे ही आपका टाइम लिखा होगा कि आपको दूसरे दिन किस टाइम, और पर्ची आपको दूसरे दिन की मिलेगी। उस दिन आपको कुछ नहीं मिलेगा, केवल और केवल पर्ची मिलेगी। दूसरे दिन आपको जाना होगा और वो जो पर्ची आपको मिली होगी उस पर्ची में ही दूसरे दिन के सत्संग का, कीर्तन का, एकांतिक दर्शन का टाइम लिखा होगा, और वहाँ पे आपके पहुँचने का भी टाइम लिखा होगा। तो आपको उस पर्ची के हिसाब से दूसरे दिन वहाँ पे पहुँचना होगा। अगर आपके पास पर्ची है तो वहाँ पे आप जब दूसरे दिन जाएंगे तो जो पर्ची वालों की लाइन होती है वो अलग होती है, लेकिन हाँ, जो टाइम वहाँ पे लिखा होगा आप अगर उससे जल्दी पहुँचेंगे तो आपको थोड़ी सुविधा हो जाएगी। और अगर आप मेन सेम टाइम पे पहुँचते हैं तो देखिए बहुत भीड़ होती है वहाँ पे, और आप जब उस टाइम के अनुसार जाएंगे तो आपको देर हो सकती है। तो आप कोशिश करिएगा कि उस टाइम जो लिखा हो उसके पहले पहुँचें, तो आपको सुविधा हो जाएगी और आपको अच्छे से दर्शन मिल जाएंगे, और आपको आगे बैठने का भी मौका मिल जाएगा, जिससे कि भगवान गुरुदेव भगवान के दर्शन आपको बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे से दर्शन होंगे। तो आप लोग जाएं और गुरुदेव भगवान के दर्शन करें, और आपको कीर्तन मिले या आपको सत्संग मिले या आपको एकांतिक मिले या आपको एकांतिक दर्शन मिले, सभी में आपको गुरुदेव भगवान के दर्शन जरूर होंगे। तो राधा रानी और गुरुदेव भगवान आप पे कृपा बनाए रखें। यही आप सब लोगों से शेयर करना था, और उम्मीद है कि आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग बाबा जी से, गुरुदेव भगवान से कैसे मिल सकते हैं। तो यही था मेरा आज का छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मिलती हूँ आप सब लोगों से अपने दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए
जय जय श्री राधे श्री हरिवंश।